हेलो गुड मॉर्निंग डियर ऑल स्टूडेंट्स। कैसे हैं बच्चों आप सभी? आई विश आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री एडवांस मैथ्स का एक पार्ट होता है और इससे पहले टिग्नोमेट्री के हम 3 लेक्चर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा और प्रोग्रेशन। तो जो व्यूअर्स पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपडेट उनको मिलते रहें। इससे पहले टोटल हमारे 15 लेक्चर नंबर सिस्टम के हो चुके हैं, 13 लेक्चर हमारे अलजेब्रा के हो चुके हैं, 4 लेक्चर आपके प्रोग्रेशन से हो चुके हैं। तो उन पे भी व्यूज़ कर सकते हैं आप लोग जाके। और हमारे अर्थमेटिक के भी पार्ट हो चुके हैं, आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस हो चुका है, ट्रेन हो चुका है और बोट हो चुका है। और साथ ही साथ हम लोगों ने इसके अंदर एक सीरीज चलाई हुई है, वो है DI सीरीज, उसके भी 3 लेक्चर आपके पास हो चुके हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारा टिग्नोमेट्री। और सबसे पहले देखते हैं कि बेसिकली टिग्नोमेट्री क्या होता है। देखिए टिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। टिग्नोमेट्री का मतलब होता है बच्चों किसी भी ट्राइंगल यानी किसी भी त्रिभुज के जो साइड्स होती हैं, साइड्स का मतलब आपकी स्क्रीन के ऊपर ये जो दिख रहा है ये पार्ट, ये किसी भी त्रिभुज की साइड्स होती है। उस त्रिभुज की साइड्स और उस त्रिभुज के द्वारा बने गए कोण, कोण का मतलब एंगल, एंगल का मतलब ये डेटा आपके पास जो दिख रहा है, ये वाला डेटा यहाँ पर ये सारे एंगल्स होते हैं। तो किसी भी ट्राइंगल के अंदर यानी किसी भी त्रिभुज के अंदर उसकी साइड्स यानी कि भुजा, साइड्स और एंगल के बीच में जो रिलेशन होता है, जो हम रिलेशन मेंटेन करके चलते हैं, जो रिलेशन को डिस्क्राइब किया जाता है, वो सारा का सारा रिलेशन डिस्क्राइब किसके थ्रू किया जाता है? टिग्नोमेट्री के थ्रू। यानी इन दोनों के रिलेशन ही बेसिकली क्या होता है? टिग्नोमेट्री ही होता है। कहने का मतलब अगर हम लोगों को टिग्नोमेट्री पढ़ना पड़ेगा तो बच्चों हम लोगों को इन दोनों के रिलेशन अच्छे से पढ़ने होंगे कि इन दोनों के बीच रिलेशन क्या है। अब इनका रिलेशन पढ़ने से पहले हम लोगों को ये क्लियर होना चाहिए कि बेसिकली ट्राइंगल क्या होता है, ठीक है। और पहली चीज, दूसरी चीज एंगल क्या होता है, तीसरी चीज एंगल पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं, क्या वास्तव में नेगेटिव भी एंगल होते हैं या नहीं होते हैं, या फिर केवल कहने की बात होती है, बुक्स के अंदर लिखा होता है। चौथी चीज क्वाड्रेंट्स यानी चतुर्थांश क्या होते हैं, और चतुर्थांश में पॉजिटिव चतुर्थांश क्या होते हैं और नेगेटिव चतुर्थांश क्या होते हैं, किस डेटा के लिए पॉजिटिव होगा और किस डेटा के लिए नेगेटिव होगा। तो ये पूरा का पूरा बेसिक्स जो होगा वो आज मैं आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करूंगा। तो बच्चों देखिए बेसिकली अगर हम लोग बात करें टिग्नोमेट्री के बारे में, तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि टिग्नोमेट्री क्या होता है। टिग्नोमेट्री किसी भी त्रिभुज में उसकी भुजाओं और कोण के बीच एक रिलेशन होता है। किसी भी ट्राइंगल में उसकी साइड्स और उसके बनने वाले बीच के अंदर वाले कोणों के बीच एक रिलेशन बना होता है, और जो रिलेशन होता है वही हमारा टिग्नोमेट्री होता है। तो टिग्नोमेट्री को पढ़ने से पहले सबसे पहले तो हमें ये पता करना होगा कि ट्राइंगल क्या होता है। तो देखिए ट्राइंगल आपके स्क्रीन के ऊपर बना हुआ है। ये जो ट्राइंगल आपके सामने बना हुआ है फर्स्ट वाला, ये एक ट्राइंगल है, और ये जो दूसरा बना है ये भी एक ट्राइंगल है। इसे हिंदी में त्रिभुज बोलते हैं। क्या होता है? ट्राइंगल एक ऐसा डायग्राम होता है जो तीनों साइड से बाउंडेड एरिया होता है। 3 साइड्स होती है और तीनों साइड से क्या होता है? बाउंडेड एरिया होता है। हिंदी में अगर मैं बोलूं तो 3 तरह से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। A bounded area by 3 sides is known as triangle। ये तो हो गया। अब 3 साइड से मिलकर बना होता है, और जब 3 साइड से मिलकर बना होता है तो इसके बीच में यहाँ पर देखिए जो ये साइड और ये साइड है, तो यहाँ पर एक एंगल का एक गैप आ जाता है, एक मूवमेंट आ जाता है, और ये जो गैप या जो मूवमेंट है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। क्लियर है? तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ बेसिकली, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देखिएगा एंगल क्या होते हैं। सबसे पहले तो वो हम लोग पढ़ रहे थे। तो एंगल क्या होता है? किसी रेखा का प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक के घुमाव को उस रेखा का कोण कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आ जाइए, हमने क्या किया, एक पॉइंट यहाँ लिया, तो यहाँ से ऐसे घूम के ऐसे आ रहे हैं, तो इस पॉइंट का यहाँ से लेकर ये जो घुमाव है फाइनल पॉइंट पर आने में जो घुमाव हुआ है, ये घुमाव हुआ है, इसे हम बेसिकली क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। क्लियर है बच्चों बात? तो ये तो बात हो गई हमारी ट्राइंगल क्या होता है और एंगल क्या होता है। अब एंगल तो हो गया, बट अब एंगल को मेजरमेंट करने का तरीके होते हैं। जैसे कि एंगल को हम कभी पॉजिटिव बोल देते हैं, कभी नेगेटिव बोल देते हैं। कैसे बोल देते हैं? देखिए अगर सपोज आपके सामने एक डायग्राम बना हुआ है, ये स्क्रीन के ऊपर इस तरह से डायग्राम बना हुआ है। अब इस डायग्राम में आप लोगों को ये बोला जाए कि भैया ये बताइए कि ये एंगल कितना है। तो सपोज आपने इसको बोल दिया भैया ये एंगल क्या है? थीटा है सपोज, ठीक है। देखिए ये जो थीटा आपके सामने लिखा हो ना, ये जो थीटा हम लोग लिखते हैं, या फिर ये अल्फा लिखते हैं, ये बीटा लिखते हैं, या जो गामा लिखते हैं, या कोई भी
एंगल की नाम लिखते हैं, ये सब केवल आप लोगों को डराने के लिए होता है। बेसिकली इनका कोई मतलब नहीं है। एक्चुअली इनका जो वैल्यू होगी वो हमारे लिए काम की चीज़ है। ये अल्फा, बीटा, थीटा, गामा, नीटा, ये क्या होते हैं उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सारे की सारी फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी होती है, तो ये सारे के सारे आप लोगों को फिजिक्स में पढ़ने होते हैं। एडवांस मैथ में, टिक्नोमेट्री में, ज्योमेट्री में हमारे पास इसका कोई लेना देना नहीं है। बस हमें ये बताना है कि हमने ये जो एंगल था इसका नाम दे दिया, क्या, थीटा नाम दे दिया। क्लियर है? केवल बस इतनी सी बात होती है। आप नाम जरूरी नहीं है यहाँ पे थीटा दे, आप नाम कुछ भी दे सकते हैं। आप नाम मेरा नाम दे सकते हैं, जैसे इस एंगल का जो आपने नाम दे दिया है वो क्या दे दिया है, आपने नाम दे दिया है केजी सर। ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हैं। आपका नाम अगर राहुल है, अमन है, अंकित है, अंकिता है, प्रवीण है, सोना, मोना, डोना, कुछ भी नाम है, आप जो भी नाम देना चाहें इस एंगल का नाम दे सकते हैं। बट वो जो एंगल होगा वो हमेशा क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। क्लियर है? अच्छा, अगर वो एंगल पॉजिटिव होगा तो मैं अब आपसे एक और एंगल के बारे में पूछ रहा हूँ। ये जो पीछे की तरफ एंगल बन रहा है ना, ये आप जब भी एंगल मेजर करते हैं हमेशा इस तरह से मेजर करते हैं आगे की तरफ से। अब मैंने आपको पीछे वाला एंगल बताया, तो ये जो पीछे वाला एंगल है इसको अगर आपने थीटा बोला तो आप इसको बोल सकते हैं अल्फा। क्लियर है? क्या बोल सकते हैं? अल्फा। अब मैं बोलूँ कि बच्चों ये बताइए कि थीटा और अल्फा में से पॉजिटिव कौन है और नेगेटिव कौन है, वहाँ आप लोगों को कन्फ्यूजन होते हैं। तो कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए यहाँ पर आपके सामने एक क्लॉक बनी हुई है, ये देखिए सर्कल के फॉर्मेट में। ठीक है, सपोज इस क्लॉक के अंदर अभी 3 बज रहे हैं। ठीक है, ये जो क्लॉक है, क्लॉक बेसिकली मूवमेंट किस तरफ करती है, क्लॉक मूवमेंट करती है इस तरफ से, क्लॉकवाइज ऐसे घूमती है हमेशा क्लॉक की घड़ी, बड़ी वाली जो सुई होती है वो इस तरह से घूमती है। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अगर मैं इसके उल्टा जाऊं, अपोजिट ऐसे लेके जाऊं, तो वो क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो जब भी हम लोग एंगल मेजरमेंट कर रहे होंगे, तो अगर हम क्लॉकवाइज जाएंगे यानी घड़ी की दिशा में जाएंगे, घड़ी किस तरह से घूमती है, इस तरह से। जब भी हम घड़ी की दिशा में जाएंगे तो एंगल्स हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव होगा। कहने का मतलब सपोज ये जो डेटा है, इसकी ये जो एंगल है इसकी वैल्यू मान लीजिए 210 डिग्री है, तो हम इसको बोलेंगे माइनस का 210 डिग्री। क्लियर है बच्चों बात? माइनस का 210 डिग्री हम लोगों को बोलना होगा। अब मैं बात करता हूं इस एंगल के बारे में। ये एंगल, ये जो एंगल है वो क्या है, ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहा है। जब भी किसी कोण को आप घड़ी की विपरीत दिशा में यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजरमेंट करते हैं तो ध्यान रखिएगा वो मेजरमेंट हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जैसे कि ये जो एंगल होगा इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू बताने के लिए मैं आपको एक छोटा सा बात और बता देता हूं बच्चों। देखिए ये पूरा एक सर्कल के फॉर्म में बन रहा है, मैं आपको अच्छे से बन के बताता हूँ। ये देखिए ये पूरा एक सर्कल के फॉर्मेट में बन रहा है, और ये जो पूरा सर्कल होता है वो टोटल कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। जब ये सर्कल टोटल 360 डिग्री का होता है तो ये जो एंगल है ये तो कितने का हुआ, 210 डिग्री का। तो 360 में से मैं 210 डिग्री घटाऊंगा, कितना बचेगा, 150 यानी कि 150। तो ये जो डेटा बचा है वो कितने का बचा है, वो 150 डिग्री का बचा है। अब 150 डिग्री क्या होगी, पॉजिटिव होगी भैया। क्लियर है बात? तो इस तरह से हम किसी भी एंगल के पॉजिटिव और नेगेटिव डेटा के बारे में डिफाइन कर सकते हैं। तो यहां से आपको क्या चीज समझ में आई, पहली चीज कि ट्राइंगल क्या होता है, त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज वो डायग्राम या वो चित्र होता है जिसमें 3 साइड होती है और तीनों साइड से एक बाउंडेड एरिया हो। ठीक है, आप ऐसे मत बोलिएगा 3 साइड से जो डायग्राम बनता है उसे हम लोग ट्राइंगल बोलते हैं, क्योंकि 3 साइड से तो देखिए 3 साइड से तो ये डायग्राम भी बन रहा है, इसकी भी तो 3 साइड है, एक साइड, दूसरी साइड और तीसरी साइड। क्या ये ट्राइंगल हुआ, क्या नहीं हुआ? इसलिए आप लोगों को बोलना पड़ेगा 3 साइड से एक बाउंडेड एरिया। अगर वो बाउंडेड एरिया है तो हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं, हम लोग उसको ट्राइंगल बोल सकते हैं, अदरवाइज उसको हम ट्राइंगल नहीं बोलेंगे। दूसरी चीज ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री होती है ट्राइंगल के साइड्स यानी कि ये वाली जो ये जो आपके सामने दिख हुई है लाइन, ये इसको हम साइड्स बोलते हैं यानी भुजा बोलते हैं, इनके बीच और ये जो एंगल है इसके बीच जो रिलेशन होता है उस रिलेशन को भी हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। क्लियर है? उसके बाद हम लोगों ने देखा कि एंगल के बारे में बात कर रहे थे, ये एंगल होता है। तो एंगल को हम लोग किस डेफिनेशन से बोल सकते हैं, एंगल को हम बोल सकते हैं कि किसी भी एक पॉइंट से फाइनल पॉइंट पर जाने में जो घुमाव बना है, इस घुमाव को भी हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। क्या एंगल कोण पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकते हैं क्या, बिल्कुल हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। किस तरीके से हो सकते हैं वो देखिए। जब भी हम किसी एंगल को
क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में मेजर करेंगे तो हमेशा एंगल क्या आएगा, नेगेटिव के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, उसकी वैल्यू देखो 210 ही है, 210 से कोई चेंज नहीं होगी, ये चीज ध्यान रखना। ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव केवल आपके मेजरमेंट करने के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, बाकी एंगल एंगल ही होता है। एंगल का मतलब 150 तो 150 ही होगा, 210 तो 210 ही होगा। प्लस और माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है, प्लस और माइनस वो बेसिकली आप लोगों को ये रिप्रेजेंट करता है कि जो एंगल है, जो ट्राइंगल के अंदर या किसी भी डायग्राम के अंदर, जैसे इस डायग्राम के अंदर आप किस डायरेक्शंस के अंदर मूवमेंट कर रहे हैं। अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर घूमेंगे तो एंगल क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर घूमेंगे तो एंगल क्या होगा, पॉजिटिव। यहां तक बात क्लियर है? आई विश ये बात आपको समझ में आई होगी। देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ही लिखा हुआ है यहां पर कि किसी रेखा का प्रारंभिक देखिए किसी रेखा का प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक के घुमाव को उस रेखा का कोण कहते हैं, यानी एंगल क्या होता है, ये क्लियर हो गया। फिर हम बात करते हैं कोण का चिन्ह, यानी एंगल, साइन ऑफ एंगल। किसी भी कोण का जो चिन्ह होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो हम एंगल मेजर कर रहे हैं वो किस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। जैसे कि देखिए, इट इज कस्टमरी टू रिगार्ड द एंगल ट्रेस आउट बाय ए एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन as positive and one traced out by a clockwise rotation is negative। कहने का मतलब है कि अगर घड़ी के विपरीत घुमाव को हम क्या बोलते हैं, धनात्मक बोलते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं, और घड़ी के अगर हम दिशा में जाएंगे तो उसे क्या बोलते हैं, ऋणात्मक बोलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि घड़ी की दिशा में जाएंगे तो ऋणात्मक, नेगेटिव, और घड़ी के अपोजिट जाएंगे यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव। क्लियर है बच्चों बात? अगर ये बात क्लियर है तो इसके बाद मैं आपको यहीं पे एक डेटा बता देता हूं। डेटा क्या बताना है, डेटा बताना है आपको क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश क्या होते हैं, है ना। बिल्कुल बेसिक्स बच्चों में बात कर रहा हूं, अभी तक बिल्कुल बेसिक ही चलेगा ताकि आप लोग पूरा बेसिक्स भी सीख पाए और फिर धीरे धीरे क्लासेस आगे बढ़ती चली जाएगी। तो क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं वो देखिए। क्वाड्रेंट्स का मतलब ये हो गया बच्चों, जैसे कि आपके सामने मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, ऐसे डायग्राम बना रहा हूँ, एक लाइन मैंने इस तरह से ड्रॉ की और एक लाइन सीधी इस तरह से ड्रॉ की, दो लाइन मैंने ड्रॉ किया है। अब जो दो लाइन मैंने ड्रॉ की है उन दोनों लाइन में एक छोटा सा डिफरेंस आप लोगों को दिख रहा होगा, क्या कि दोनों लाइन एक दूसरे को इस तरह से 90 डिग्री पर कट कर रही है, इस तरह से 90 डिग्री पर कट कर रही है। तो अगर कोई दो लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करती है तो उन दोनों लाइन के द्वारा उस पर्टिकुलर एरिया को चार भागों में बांट दिया जाता है। जैसे कि पहला पार्ट ये रहा, हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है आपको, देखिए फर्स्ट पार्ट, ये आपका सेकंड पार्ट दिख रहा है, ये आपको थर्ड पार्ट दिख रहा है और आपको ये फोर्थ पार्ट दिख रहा है। ये चार पार्ट आप लोगों को दिख रहे हैं। तो बेसिकली इन्हें ही क्वाड्रेंट या चतुर्थांश बोला जाता है। यानी चतुर्थांश या क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, क्वाड्रेंट का मतलब इंग्लिश में होता है एक का 1/4 और चतुर्थांश का मतलब क्या होता है, चौथा भाग, यानी 1/4 भाग। तो बेसिकली अगर एक सर्कल में यहाँ पे आपके सामने बनाऊं और उस सर्कल को मैं इस तरह से चार भागों में कट कर दूं तो ये पहला भाग, ये दूसरा भाग, ये तीसरा भाग और ये चौथा भाग, चार पार्ट्स हमारे पास बन रहे हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, चतुर्थांश बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्लियर है? हम अभी मैंने आप लोगों को बताया कि हमेशा हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो बच्चों जब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं तब यहां से हम घूमना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं। अभी मैंने आपको बताया, ताकि क्या आएंगे, एंगल सारे क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं तो इसको रिप्रेजेंट भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अकॉर्डिंग किया जाता है। जैसे ये वाला जो डायग्राम, ये जो बॉक्स आपके सामने बना हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। इसके आगे जो लिखा हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। जो आगे और बना हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। और इसके आगे एक और जो डेटा बना हुआ है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट बोल देते हैं। क्लियर है बच्चों? तो इस तरह से चार क्वाड्रेंट यानी चार चतुर्थांश हमारे पास होते हैं। तो ये तो होगी बेसिक्स सारी की सारी बातें कि बेसिक्स क्या क्या होता है। क्लियर है? इसके अलावा एक छोटी सी चीज और आप लोगों को समझनी होगी कि जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करते हैं, त्रिकोणमिति के बारे में बात करते हैं, तो त्रिकोणमिति में हम लोगों ने, अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि त्रिकोणमिति में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी ट्राइंगल के साइड्स, ये जो साइड्स है वो और उनके बीच जो बनने वाले एंगल्स होते हैं उनके बीच रिलेशन बनाते हैं। ठीक है? तो अब अगर रिलेशन बनाते हैं तो सर एंगल को मेजरमेंट करने का तरीका क्या होता है? बच्चों देखिए, एंगल को मेजरमेंट करने के तरीके तो बहुत सारे होते हैं, कम से कम 6 से 7 तरीके हमारे पास एंगल को मेजरमेंट करने के होते हैं।
बट अगर हम एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास दो तरीके होते हैं किसी भी एंगल को मेजरमेंट करने के। क्लियर है? पहला तो होता है सर्कुलर सिस्टम यानी वृत्तीय तरीके से, जिसे हम लोग रेडियन के फॉर्मेट में भी बोलते हैं, और एक होता है हमारा डिग्री के फॉर्मेट में, यानी कोई भी हमारे पास अगर एंगल दिया होगा तो या तो हम उसको डिग्री के फॉर्मेट में बोल सकते हैं, रेडियन के फॉर्मेट में बोल सकते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिए, जैसे आपने एक ये इस तरह से ये एक एंगल बना रखा है, ठीक है, ये डायग्राम आपने बना रखा है। ये देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर एक डायग्राम बना हुआ है ना, इसे हम बोलते हैं ट्रायंगल, यानी 3 साइड से मिली बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। तो इस ट्रायंगल या त्रिभुज के अंदर अगर मैं इस त्रिभुज को इक्वली 90 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करूं, इक्वली 90 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करूं, 90 पार्ट्स का मतलब क्या हो गया बच्चों? मतलब ऐसे हो गया कि पहला पार्ट ये कट कर दिया, फिर दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, इस तरह से अगर मैं इसको इक्वली 90 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करूं तो जो 90 पार्ट में से जो पहला पार्ट होता है, कोई भी एक पार्ट, उसे हम 1 डिग्री बोलते हैं। कितनी डिग्री बोलते हैं? 1 डिग्री। और इस पूरे ट्रायंगल को हमने इक्वली 90 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो इसको हम कितना बोलेंगे? 90 डिग्री बोलेंगे। कितना बोलेंगे? 90 डिग्री बोलेंगे। क्लियर है बात? अब जो 1 डिग्री हमारे पास आया है, उस 1 डिग्री को भी हम और भागों में बांटते हैं। जैसे ये 1 डिग्री हमारे पास आया सपोज यहां से, तो ये जो 1 डिग्री हमारे पास आया है, इस 1 डिग्री को मैं और अगर 60 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, जैसे 1 डिग्री इतना सा भाग आया, अब इसको मैं छोटे छोटे 60 पार्ट्स में, इक्वली 60 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं। कितने पार्ट में? 60 पार्ट में। 60 पार्ट्स में पहले मैंने कितने पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया था? 90 पार्ट्स में। तो एक पार्ट कितने का था? 1 डिग्री का था। अब उस 1 डिग्री को मैंने 60 भागों में बांटा, तो 60 भागों में बांटने के बाद जो एक भाग है उसे हम क्या बोलते हैं? 1 मिनट बोलते हैं। क्लियर है? अब इस जो 1 मिनट के जो भाग है उसको भी अगर मैं इक्वली 60 भागों में डिस्ट्रीब्यूट करूं, तो जो एक सबसे छोटा भाग होगा उसे हम क्या बोलते हैं? 1 मिनट बोलते हैं। क्लियर है बच्चों बात? ये छोटी सी बात समझिएगा, ये छोटी सी बात बहुत काम की चीज होगी। मैं आपको पहले देखिए पूरा स्टेटमेंट रीड करके समझा देता हूं, रीड करके देखिएगा। यहां पे देखिए, षटकोणीय माप के अनुसार, षटकोणीय माप के अनुसार का मतलब क्या होगा? षटकोणीय माप का मतलब बच्चों वही हो गया जिस डेटा के बारे में हम लोग अभी बात कर रहे हैं। षटकोणीय माप का मतलब हो गया 90 डिग्री वाला डेटा। ठीक है, तो षटकोणीय माप के अनुसार हम किसी समकोण को 90 समान भागों में बांटते हैं। तो 90 एक समकोण डिग्री था, उसको 90 समान भागों में हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया, जिसे क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। और हर डिग्री को फिर से 60 समान भागों में बांटते हैं। हर डिग्री को 60 समान भागों में बांटा, और उस जिसे हम क्या बोलते हैं? मिनट कहते हैं। और हर 1 मिनट को अगर हम 60 समान भागों में वापस बांटे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सेकंड बोलते हैं। क्लियर है बच्चों बात? वही बात हम लोगों ने यहाँ पे की है। तो ये तो हम लोगों ने देख लिया। अब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है? मिनट को, डिग्री को और सेकेंड्स को। तो देखिए, जैसे अगर आपको आपको लिखना है 1 डिग्री, 1 मिनट और 1 सेकंड, ये आप लोगों को इस तरह से लिखना है। ठीक है, 1 डिग्री, 1 मिनट और 1 सेकंड। तो अब हिंदी में हम इस तरह से लिखेंगे तो काफी लेंथी हो जाता है। तो मैथमेटिक्स में उसको लिखने का एक तरीका होता है, रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। क्या तरीका होता है वो देखिए। जैसे आपने 1 लिख दिया, उसके आगे आप एक इस तरह से सर्कल बना देंगे, ये हो गया डिग्री का। ठीक है, आपको लिखना है 1 मिनट, तो 1 के ऊपर इस तरह से एक डंडा खींच दीजिए, ये मिनट को रिप्रेजेंट करता है। और अगर आप 1 लिख के इसके ऊपर 2 डंडे खींच देंगे तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये सेकंड को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है बच्चों बात? तो ये चीज आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि इस तरह से हम किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है? क्या मैंने वापस बताया कि अगर सपोज आप लिख रहे हैं 60 डिग्री, तो अगर आप लोगों को 60 डिग्री लिखना है तो आप किस तरह से लिखेंगे? इस तरह से, ये हो गया 60 डिग्री। उसके बाद आपको लिखना है 30 मिनट, तो 60 डिग्री के बाद 30 और मिनट को लिख दिया इस तरह से। फिर आपको लिखना है सपोज 39 सेकेंड्स, तो आप लोग लिख सकते हैं 39 और इस तरह से लिख सकते हैं सेकेंड्स। ये होता है किसी भी एंगल को रिप्रेजेंट करने का तरीका। क्लियर है बच्चों बात? तो इस तरह से हम किसी भी एंगल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहला ये जो तरीका था इसे षटकोणीय तरीका बोलते हैं, हेक्सागोनियस मेथड्स बोलते हैं। जबकि मेथड हमारे ऐसा कोई नहीं है कि इस मेथड में लिखिए, आपको बस ये बोला जाएगा कि इसको डिग्री या रेडियन में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, तो हम किसी भी डेटा को डिग्री के फॉर्मेट में इस तरह से बोल सकते हैं। अब बात आती है कि सर रेडियन में कैसे बोल सकते हैं? तो देखिए,
बच्चों हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो 180 जो डिग्री होता है उसको हम हमेशा पाई रेडियन के बराबर बोलते हैं। किसको? 180 डिग्री को। जैसे आपके सामने स्क्रीन के ऊपर देखिएगा, अभी मैंने आपको बोला कि यहाँ पे लिखा हुआ है 180 डिग्री। अब 180 डिग्री जो यहाँ पे लिखा हुआ आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये 180 डिग्री, ये बेसिकली किसके बराबर होता है? ये बेसिकली होता है पाई रेडियन के बराबर। ये देखिए, ये जो साइन आपके सामने दिख रहा है ना इस तरीके से, ये वाला साइन, इसको हम हमेशा क्या बोलते हैं? पाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाई बोलते हैं। ये पाई है क्या, कहाँ से आया, इसके पूरे बारे में ज्योमेट्री में आपको वो बताऊंगा बच्चों। ये पाई होता क्या, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो ये पाई हमारे पास आता है, और ऊपर जो हमारे पास लिखा हुआ है वो क्या था? एक इस तरह से पूरा सर्कल को तो हम डिग्री बोलते हैं, और इस डिग्री को अगर आप आधा इस तरह से कर दिया जाए, आधा रब कर दिया जाए, तो जो बनेगा साइन, वो साइन किसका बन जाता है? वो साइन बन जाता है रेडियन का। किसका? रेडियन का, जो आपके सामने यहाँ ऊपर स्क्रीन के ऊपर बना हुआ है। क्लियर है? तो अगर इस तरीके से होता है तो देखिए 180 डिग्री बराबर कितना होता है? पाई रेडियन होता है। अब यहां से हम लोग एक डिग्री के बारे में बात कर सकते हैं और एक रेडियन के बारे में भी बात कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं? जैसे अगर आपको मैं बोल दूं कि अगर 180 डिग्री का मतलब पाई रेडियन होता है, तो ये बताइए कि 1 डिग्री का मतलब कितना होगा? तो 1 डिग्री का मतलब कितना होगा? पाई अपॉन 180 रेडियन। लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्लियर है? अब 1 डिग्री का मतलब तो पाई अपॉन 180 रेडियन हो गया। अब मैं आपको ये बोल दूं कि बच्चों मुझे 1 डिग्री से तो मतलब नहीं है, मुझे ये बताइए कि 30 डिग्री का मतलब कितना होता है? किसका? 30 डिग्री का मतलब कितना होता है? अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि 30 डिग्री का मतलब बताइए, 30 डिग्री का मतलब कितना होगा, तो 30 डिग्री का मतलब बताने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा कि जो 1 डिग्री आपने यहाँ पे लिखा था उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? आप 30 डिग्री 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ किससे? 30 से। अगर सपोज मैं इसको 30 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो इधर वाले डेटा को भी किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 30 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो एक 30 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया बच्चों? 30 डिग्री हो गया। और अगर वो 30 डिग्री हो गया तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा और बनाएगा कितना? वो देखिए, वो बनाएगा पाई अपॉन 180 इंटू 30 बनाएगा इस तरीके से। तो यहाँ से 0 से 0 कट गया, 3 से कट करूँगा कितना? 6। इसका मतलब 30 डिग्री को, किसको? 30 डिग्री को हम लोग कितना बोल सकते हैं? पाई अपॉन 6 रेडियन बोल सकते हैं। पाई अपॉन 6 रेडियन बोल सकते हैं। क्लियर है बच्चों बात? आई विश ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो इस तरह से हम किसी डेटा को चेंज कर सकते हैं। अगर इस तरह से हम डेटा को चेंज कर सकते हैं, तो सपोज आपको 30 डिग्री के बारे में ना पूछकर आपको 45 डिग्री के बारे में पूछ लिया गया है। कितने डिग्री के बारे में? 45 डिग्री के बारे में। 45 डिग्री के बारे में पूछ लिया गया है, तो वो भी हम लोग सोल्व कर सकते हैं। कैसे? अभी हम लोगों ने देखा है कि सर 180 डिग्री का मतलब, यानी अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 180 डिग्री, तो 180 डिग्री का मतलब कितना होता है सर? पाई रेडियन होता है। पाई रेडियन होता है। अगर 180 डिग्री का मतलब पाई रेडियन होता है, तो 1 डिग्री का मतलब हम लोगों ने देखा था कितना होगा? पाई अपॉन 180। पाई अपॉन 180 रेडियन होगा। अब हमें सपोज पता करना है 45 डिग्री का, या फिर हमें पता करना है 60 डिग्री का, या फिर हमें पता करना है 90 डिग्री का या 90 डिग्री का, तो इनकी विनिंग कितनी कितनी होगी? तो देखिए, अगर मुझे सबसे पहले सपोज 45 डिग्री का पता करना है, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा? मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 45 से, करना पड़ेगा। जब 45 से करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 45 डिग्री बराबर, यहाँ कितना आएगा? पाई अपॉन 180 इंटू 45। ठीक है, 45 से इसको कट करूंगा, कितनी बार कट हो जाएगा? 4 टाइम कट हो जाएगा, क्योंकि 45 का डबल 90 और 90 का डबल कितना? 180। तो 4 टाइम कट हो गया, तो हमारा आंसर कितना आ गया? पाई अपॉन 4। इस तरह से आंसर आ जाएगा। इसी के साथ साथ जैसे सपोज मुझे 45 डिग्री का ना करके मुझे सपोज करना होता 60 डिग्री का, तो अगर मुझे 60 डिग्री का करना होता तो मैं क्या करता? मैं मल्टीप्लाई किससे करता? 60 डिग्री से करता। और 60 डिग्री से अगर इस तरफ मल्टीप्लाई करता तो इधर भी मुझे किससे मल्टीप्लाई करना होता? 60 डिग्री से मल्टीप्लाई करना होता। तो देखिए 60 डिग्री बराबर पाई अपॉन 180 इंटू कितना? 60। इस तरह से करना होगा। 60 से ये कटेगा कितनी बार? 3 टाइम, तो कितना आ जाएगा? पाई बाय 3। क्लियर है बात? तो ये कितना आंसर आ गया? पाई बाय 3 आंसर आ गया कि 60 डिग्री का मतलब। मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ 60 डिग्री का मतलब, और यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ पाई बाय 4 45 डिग्री का मतलब। तो देखिए 45 डिग्री का जो मतलब आया वो तो कितना आया? पाई बाय 4, क्या? रेडियन। 60 डिग्री का मतलब कितना आया? पाई बाय
3 रेडियन, ये आ गया आपके पास π/3 रेडियन। ऐसे ही अगर मैं 90 डिग्री के बारे में बात करूँ तो देखो 180 डिग्री का मतलब कितना है, पाई रेडियन। 90 डिग्री क्या होगा, इसका आधा, तो 90 डिग्री का मतलब क्या होगा, पाई अपॉन 2 क्या रेडियन। क्लियर है क्या बात, हाँ या ना। जैसे सपोज जैसे 180 डिग्री के बारे में, 90 डिग्री के बारे में पता किया, मुझे 360 डिग्री के बारे में पता करना है, तो 180 जो डेटा है उसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से, तभी तो 360 डिग्री होगा। तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना हो गया, 360 डिग्री, और 360 डिग्री का मतलब क्या हो गया, 2 पाई रेडियन। क्लियर है क्या बच्चों बात, आई विश ये बात आप लोग को समझ में आई होगी। तो अगर अब पहला जो डेटा हम लोगों ने पढ़ा है, ये जो डेटा हम लोगों ने पढ़ा है ये क्या है, बेसिकली ये डेटा आपके सामने लिखा हुआ है कि हम लोगों ने कन्वर्ट किया है किसको, डिग्री को रेडियन में, डिग्री को रेडियन में। अगर मैं इसका आपसे उल्टा पूछूं कि भैया रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कीजिए, तो हम लोगों को क्या करना होगा, तो देखिए बच्चों क्या करना होगा। जैसे सपोज आप लोगों को मैंने बोल दिया है कि π/6 आपके सामने लिखा हुआ है, π/6 रेडियन, इसको डिग्री में बदलिए। या फिर सपोज आपके सामने लिखा हुआ है π/4 रेडियन, इसको डिग्री में बदलिए। या फिर सपोज आपके पास लिखा हुआ है 2 π/3 रेडियन, इसको डिग्री में बदलिए। 3 चीज़ आपको डिग्री में बदलने के लिए दे दी गई है। तो आपको सिंपली क्या करना है, हम लोग को पता है कि जो ऊपर आपके सामने ये दिख रहा है ना, ये पाई, ये वाला, इस पाई का मीनिंग हम लोगों ने अभी पढ़ा था, कितना पढ़ा था, 180 डिग्री पढ़ा था। ये देखिए आपको मैंने बताया था यहाँ पर कि जो पाई होता है वो किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर। अगर ये हम लोगों ने पढ़ा है तो यहाँ पे आ जाइए, पाई का मतलब 180, तो ये जो पाई होता है इसकी जगह सीधा सीधा आप डायरेक्ट 180 लिख लीजिए। तो अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट सीधा सीधा 180 डिग्री लिखता हूँ तो देखिए 180 डिवाइड बाय कितना, 6, और ये जो रेडियन था किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री में, क्योंकि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। और 6 से इसको मैं कट करूंगा कितनी बार, 30 बार, तो आंसर कितना आएगा, 30 डिग्री। और वही तो हमने निकाला था 30 डिग्री की वैल्यू। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ π/4 रेडियन के बारे में। तो जो पाई जो है उसका मतलब कितना होता है, 180। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, 180 डिवाइड बाय कितना, 4। अब 180 डिवाइड बाय 4 करूंगा तो कितना आएगा, देखिए 2 से कट करता हूँ 2 आएगा, 2 से कट करता हूँ कितना आएगा, 90। फिर 2 से कट करूंगा तो कितना जाएगा, 45। और 45 डिग्री का मतलब अभी हम लोगों ने देखा था कि कितना होता था, π/4। अब हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट डेटा के बारे में, जो आपके पास दिया हुआ है 2π/3। तो 2π/3 जो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ उसको देखिए। 2π/3 का मतलब 2 को एज इट इज लिखना है, 3 को भी एज इट इज लिखना है। पाई की वैल्यू कितनी होगी, पाई की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री। ठीक है, तो अगर मैं 3 से कट करूंगा तो कितनी बार कट होगा, ये 60 बार कट होगा। और 60 2 से मल्टीप्लाई होकर कितना बनाएगा, 120 बनाएगा। और जब 120 बना लेगा तो आंसर कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। क्लियर है क्या बच्चों बात, हाँ या ना। आई विश ये बात आप लोगों को क्लियर हुई होगी कि किस तरह से हम डिग्री को और रेडियन में और रेडियन को डिग्री में बदलते हैं। क्लियर है बच्चों, तो आप लोगों को बेसिकली डिग्री और रेडियन को बदलना भी आ गया है। कहने का मतलब हम लोगों ने 3 डेटा पढ़ लिए हैं। कौन कौन से डेटा पढ़ लिए हैं वो देखिए आप लोगों ने बच्चों। यहाँ पे सबसे पहले देखिए, आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिएगा, सबसे पहले जो आपने पढ़ा वो क्या पढ़ा कि बेसिकली जो ट्राइंगल होता है वो क्या होता है, 3 साइड्स और एंगल के बीच का रिलेशन होता है। 3 साइड इस तरह से आप लोगों को दिख रही है, यहाँ पे ये तीनों साइड दिख रही है, इसमें भी तीनों साइड दिख रही है। क्लियर है, और तीनों साइड से घिरी बंद आकृति ही क्या होगी, ट्राइंगल होगी। उसके बाद आप लोगों ने देखा कि पॉजिटिव और नेगेटिव किस तरह से पता करते हैं। अगर एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे यानी घड़ी की विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो क्या करते हैं हम, पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज जाएंगे यानी घड़ी की दिशा में जाएंगे तो क्या करेंगे हम, नेगेटिव। क्लियर है, इसके साथ ही साथ तीसरा जो डेटा आप लोगों ने सीखा वो सीखा क्वाड्रेंट क्या होता है। क्वाड्रेंट का मतलब चतुर्थांश क्या होते हैं। चतुर्थांश इस तरह से आप लोगों को दिख रहे हैं, यानी 1 भाग का चौथा अंश। ठीक है, तो टोटल 360 डिग्री की मैं बात करूं तो उसमें कितने चतुर्थांश होंगे, 4 चतुर्थांश होंगे। और सारे के सारे कितने कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। कैसे होंगे देखिए, टोटल जो सर्कल है ये कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री का इस तरीके से। और 360 डिग्री का अगर ये पूरा का पूरा होगा तो ये जो होगा वो 90 डिग्री होगा, ये जो होगा वो भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और ये भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। क्लियर है, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री हमारे पास चल रहा है, और यहाँ पे भी कितना डिग्री चल रहा है, 90 डिग्री चल रहा है। यहाँ पे भी हमारे पास 90 डिग्री चल रहा है, और यहाँ पे भी 90 डिग्री चल रहा है। इन चारों 90 डिग्री को अगर मैं जोड़ता हूँ तो टोटल कितना होता है, 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। क्लियर है बच्चों बात।
तो पूरा जो सर्कल होता है, ये पूरा का पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है। अगर मैं इसको 4 भागों में बांटूं तो 90 90 90 और 90 इस तरह से 4 भागों में बट जाता है। जब ये 4 भागों में इस तरह से बढ़ता है तो हम लोग, जब ये 4 भागों में इस तरह से बढ़ता है तो हम लोग क्या बोल देते हैं, हम लोग ये बोल देते हैं कि ये जो है ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, और ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। जब फोर्थ क्वाड्रेंट है तो इनकी एक लिमिट भी फिक्स कर देते हैं। लिमिट किस तरह से फिक्स करते हैं, देखिए जहां से हमने चलना स्टार्ट किया तो ये क्या होता है, 0 डिग्री होता है। क्लियर है, तो ये क्या हो गया, बेसिकली 0 डिग्री हो गया, ये वाला 0। यहाँ से हमने पूरा 90 डिग्री, यहाँ से लेकर यहाँ तक का 90 डिग्री कवर किया, तो यहाँ इस वाले डेटा को हम लोग कितना बोल देंगे, 90 डिग्री बोल देते हैं। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक और 90 डिग्री कवर किया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा कितना हो गया, 90 प्लस 90 टोटल कितना हो गया, 180 डिग्री। क्लियर है, फिर हम वापस चलेंगे तो ये 90 डिग्री और हो गया, तो ये 90 है, ये 90 और ये 90 है, टोटल कितना हो जाएगा, 270 डिग्री। तो यहाँ से लेकर अगर मैं यहाँ तक पूरा आऊँ तो ये टोटल कितना हो गया, 270 डिग्री का सर्कल हो गया। अब वापस 90 डिग्री जोड़ूंगा तो 270 में 90 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री होगा इस तरीके से। तो ये अगर ये पूरा का पूरा सर्कल हम चलाएं, ये पूरा का पूरा सर्कल अगर चलेगा टोटल कितने डिग्री का चलेगा, 360 डिग्री का चलेगा। क्लियर है बच्चों, चलो जी। तो ये पढ़ने के बाद हम लोगों ने अभी जो पढ़ा उसके बाद आगे क्या पढ़ा कि किस तरह से हम इसको मेजर कर सकते हैं। तो 2 तरीके होते हैं, एक तो रेडियन और एक डिग्री में मेजर करने का किसी भी एंगल को, किसी भी कोण को या तो हम डिग्री में मेजर कर सकते हैं या फिर रेडियन में मेजर कर सकते हैं। तो डिग्री और रेडियन में मेजर करने के लिए हमने बताया था कि डिग्री को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ एक अलग भाग, डिग्री को किस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया, एक सर्कल के थ्रू ऊपर, और रेडियन को किस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया, आधे सर्कल के थ्रू, इस तरीके से। डिग्री को और भी भागों में बांट सकते हैं, तो डिग्री को किस में बांट सकते हैं, एक तो मिनट में हम बांट सकते हैं। तो मिनट के लिए क्या लिखते हैं, एक डंडा इस तरह से लगा देते हैं हम लोग, ठीक है, इस तरह से एक डंडा लगा दिया जाता है। जैसे 30 मिनट आपको लिखना है तो 30 के आगे एक डंडा लगा देंगे, और अगर आपको सेकंड लिखना है तो 30 सेकंड लिखना है तो 30 के आगे कितना, 2 डंडे लगा देंगे। और अगर आपको डिग्री लिखना है तो 30 के आगे क्या लिख देंगे, ऊपर इस तरह से गोला लगा देंगे। तो 30 डिग्री 30 मिनट और 30 सेकंड ही हमारा आंसर हो गया। क्लियर है, तो इस तरह से हम इस डिग्री को क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब आप ये सोचेंगे सर जैसे डिस्ट्री को डिस्ट्रीब्यूट किया वैसे ही रेडियन को भी डिस्ट्रीब्यूट करना है क्या, नहीं बच्चों, रेडियन को हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, ठीक है, केवल हमें डिग्री को ही डिस्ट्रीब्यूट करना है मिनट के अंदर और सेकेंड्स के अंदर। क्लियर है बात, चलो जी। ये बात अगर क्लियर है तो अभी हम लोगों ने देखा कि यहां पर 180 डिग्री किसके बराबर होता है, पाई रेडियन के बराबर होता है, क्योंकि हम डिग्री और रेडियन के बीच एक रिलेशन बनाना चाहते हैं। तो 180 डिग्री बराबर कितना रेडियन हो गया, पाई रेडियन हो गया। पाई रेडियन हो गया तो हमने उसको एक डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना सीखा और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना सीखा था। ये देखिए यहाँ पर, क्योंकि हमने देखा है, देखिए स्क्रीन के ऊपर कि 180 डिग्री बराबर कितना होता है, पाई रेडियन। तो वहाँ से 1 डिग्री की वैल्यू हो गई पाई अपॉन 180 डिग्री और सबको कन्वर्ट कर लिया। ऐसे ही अगर इसका उल्टा पूछा जाता तो वो भी हम लोगों ने कन्वर्ट किया। कैसे, यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देखिए आपके पास लिखा है पाई अपॉन 6, इसको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। तो जो पाई है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 180। तो आप 180 यहाँ पे पुट कर दीजिए, 180 पुट करेंगे, 6 का डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 30। क्लियर है। ऐसे ही पाई बाई 4 के बारे में पता करना है तो पाई की वैल्यू कितनी, 180, 4 का आप डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह से हम किसी भी डेटा की वैल्यू पता कर सकते हैं। आई विश बच्चों आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। अब हम लोग बेसिक्स तो पढ़ चुके हैं कि एंगल क्या होते हैं, ट्रायंगल क्या होते हैं, एंगल को पॉजिटिव नेगेटिव किस तरह से कहते हैं, क्वाड्रेंट क्या होते हैं, डिग्री को रेडियन में कैसे बदलते हैं और रेडियन को डिग्री में कैसे बदलते हैं। यहाँ तक तो हम लोग सीख चुके हैं। क्लियर है। अब ये डेटा सीखने के बाद मैं आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट डेटा दे रहा हूँ डिग्री और रेडियन का। जैसे कि देखिएगा, पहले मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूँ। मैंने आपको ये बोल दिया कि बच्चों 30 डिग्री और 30 मिनट, इसको आप बदलिए, किस में बदलिए, इसको आप बदलिए रेडियन में। ठीक है, रेडियन में बदलना है डिग्री को। तो अब आप ये बोलेंगे सर डिग्री को रेडियन में तो हम बदल सकते हैं, पर यहाँ तो एक डिग्री भी है और यहाँ एक मिनट भी है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस पूरे डेटा को ही डिग्री में बदलेंगे, क्योंकि मिनट बीच में आ रहा है, दूसरी क्वांटिटी आ रही है, दूसरा मेजरमेंट करने का तरीका आ रहा है। तो इस मिनट को किस में बदलेंगे, पहले तो डिग्री में बदलेंगे। अब डिग्री को मिनट में कैसे बदलते हैं, सेकंड को मिनट में कैसे बदलते हैं, सेकंड को डिग्री में कैसे बदलते हैं, डिग्री को सेकंड में कैसे बदलते हैं, ये सारा डेटा हम लोग सीखते हैं। देखिए सारा डेटा बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से हम लोग एक सर्कल पढ़ते हैं। देखिए मैं आप लोगों को बताऊं कि सर्कल जब भी हम लोग पढ़ते हैं
जैसे आपके सामने इस तरह से एक सर्कल बना हुआ है, ये सर्कल आपके सामने है। अब इस सर्कल के अंदर या घड़ी के अंदर हमेशा आप लोग ये देखेंगे कि इस घड़ी को हमेशा 12 भागों में बांटा जाता है, 12 बराबर भागों में बांटा जाता है। जैसे यहाँ 12 लिखा होता है, फिर लिखा होगा 1 2 और यहाँ पे कितना लिखा होगा 3, फिर 4 और 5 यहाँ कितना लिखा होगा 6, 7 8 यहाँ कितना लिखा होगा 9, यहाँ 10 और 11 यहाँ कितना लिखा होगा 12। इस तरह से 12 बराबर भागों में बांट दिया जाता है, ठीक है। तो 12 बॉक्स हमारे पास क्लॉक के अंदर बन जाते हैं। जब 12 बॉक्स हमारे पास क्लॉक के अंदर बनते हैं तो टोटल जो क्लॉक होता है वो टोटल कितना का होता है 360 डिग्री का। पूरा सर्कल कितने का होता है 360 डिग्री का। अगर मैंने 12 बॉक्स के अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है तो जब बच्चों में 12 का भाग दूंगा तो एक बॉक्स कितने का बनेगा 30 डिग्री का, ठीक है। यानी ये जो 5 डिग्री हम 5 मिनट बोलते हैं ना, हम इसको यहाँ पे 5 मिनट का गैप है, यहाँ 5 मिनट का गैप है, यहाँ 5 मिनट का गैप है, ये सारे 5 मिनट जो गैप है ये वास्तव में क्या करते हैं, ये वास्तव में 30 डिग्री का गैप बनाते हैं। जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक के बारे में बोलूँ तो कितने डिग्री का गैप बन रहा है 30 डिग्री का गैप बन रहा है। क्लियर है। अब जरूर थोड़ा ना 30 डिग्री का गैप बने। जैसे एक बड़ी सुई, छोटी वाली सुई सपोज 12 पे है, ठीक है, और छोटी वाली सुई यहाँ पे बीच में हो सकती है। बड़ी वाली सुई जरूर हो ना ये 3 या फिर ये 4 पे ही हो, यहाँ पे बीच में भी तो हो सकती है। तो मिनट और कुछ सेकंड भी तो बन सकते हैं। तो जिस तरह से क्लॉक में मिनट और सेकंड होते हैं और घंटा होता है, घंटा मिनट और सेकंड, आवर्स मिनट और सेकंड, वैसे ही हमारे पास डिग्री मिनट और सेकंड होते हैं। यानी उन दोनों के बीच में आपको रिलेशन बता देता हूँ फटाफट से कि रिलेशन क्या होता है वो देखिएगा। देखिए अभी आप लोगों को मैंने क्या बोला कि डिग्री, जैसे पहले तो मैं लिख देता हूं, देखिए आवर्स, ठीक है, फिर मैं आपके सामने लिख रहा हूं मिनट, और फिर मैं यहां पे लिख रहा हूं सेकंड। तो एक घंटा जो होता है, जैसे यहां पे 1 घंटा लिखा हुआ, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं क्या। तो बच्चों हम लोगों को पता है कि 1 घंटे का मतलब कितना मिनट 60 मिनट, और 1 मिनट का मतलब कितना सेकंड 60 सेकंड होता है ये चीज। तो जैसे ये होता है वैसे हमारे डिग्री के अंदर भी कन्वर्ट होता है। जैसे देखिए अगर मैं आपको बोलूं कि एक जो डिग्री है उसका मतलब कितना मिनट, उसका मतलब हो गया 60 मिनट, ठीक है। और एक जो मिनट है, अगर मैं बात करूं एक जो मिनट है आपके पास 1 मिनट, उसका मतलब कितना सेकंड, उसका मतलब हो गया 60 सेकंड। तो मिनट और सेकंड और डिग्री जिस तरह से एक दूसरे से रिलेशन किस तरह से बना होता है, जैसे हम क्लॉक के अंदर रिलेशन बना के रखते हैं, क्लॉक के अंदर रिलेशन बना के रखते हैं। अब जब भी हम लोगों को मिनट को अगर घंटे में बदलना होता था तो हम 60 का डिवाइड करते थे, हाँ या ना, करते थे। इसी तरह से हम यहां पे भी क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इजीली। तो देखिए किस तरह से डिवाइड करते हैं, क्या प्रोसेस होता है। यहां पर अगर आप लोगों को बोला जाए कि बच्चों 30 सेकंड जो लिखा हुआ आपके पास, सॉरी 30 मिनट जो आपके पास लिखा हुआ है, इसको आप डिग्री में बदलिए, तो आप इसको मैं किसका भाग दे देंगे 60 का, और 60 का भाग दे देंगे कितना डिग्री हो जाएगा, आधा डिग्री बन जाएगा। क्लियर है क्या बात, हाँ या ना। तो वही चीज आप लोगों से यहाँ पे पूछी गई है। आप लोगों से मैंने अभी पूछा था क्वेश्चन कि 30 डिग्री और 30 मिनट, इसको किसमें बदलिए, रेडियन में बदलिए। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो ये जो आपके पास डिग्री मिनट दिया हुआ है, उस मिनट को हम लोग किस में बदलेंगे, डिग्री में बदलेंगे। मिनट को डिग्री में बदलने के लिए हम किसका डिवाइड करते हैं, मिनट को डिग्री में बदलने के लिए हम 60 का डिवाइड करते हैं। तो यहाँ किसका डिवाइड कर दूंगा 60 का डिवाइड करते कितना हो जाएगा, आधा, यानी 30 डिग्री। तो ये हमारे पास ऑलरेडी है, 30 डिग्री तो ऑलरेडी है, प्लस हमारे पास आधा डिग्री और आ गया, क्योंकि 30 सेकंड का मतलब क्या होता है, आधा डिग्री। तो टोटल कितना हो गया 30.5, 30.5 का मतलब क्या हो गया 61/2 डिग्री। अब तो इसको आप रेडियन में बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं। कैसे, याद कीजिए अभी भी अभी को मैंने आपको बताया था कि 180 डिग्री का मतलब क्या होता है, पाई रेडियन होता है। तो 1 डिग्री का मतलब कितना होगा, पाई/180 रेडियन होगा। आपको इतने डिग्री का मतलब पता करना है, तो एक को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 60 डिग्री, 60/2 डिग्री बराबर। अगर 60 से आपने इस वाले डेटा को एक को मल्टीप्लाई किया तो इधर को भी तो इस पाई/180 डिग्री को भी तो, रेडियन को भी तो आपको 61/2 डिग्री से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो देखिए कितना बनेगा। तो ये डेटा एज इट इज आपके सामने चल रहा है, यहां तो आ गया आपके सामने पाई/180, ये तो एज इट इज चल ही रहा है। आपने मल्टीप्लाई किससे किया 61/2 डिग्री से,
ठीक है। तो यहाँ पर ये 180 से ये मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास आंसर कितना जाएगा 61 अपॉन 360, ठीक है, इंटू पाई रेडियन, ये हमारा आंसर आ गया। तो टोटल हमने इसको किसमें बदल दिया है, रेडियन में। अब ये मत बोलना कि सर 360 डिग्री है, नहीं, क्योंकि देखो ये नीचे वाली डिग्री और ऊपर वाली डिग्री का डिग्री से डिग्री का यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बेसिकली हमारे पास बचेगा क्या, रेडियन बचेगा। क्लियर है। जैसे ये क्वेश्चन है वैसे ही मैं आपके पास एक और छोटा सा क्वेश्चन करा देता हूं, ताकि आप लोगों के जितने भी डाउट्स हो इससे रिलेटेड, वो सारे के सारे डाउट्स क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो देखिए, अगर मैं आप लोगों को ये बोलूं कि आप बच्चों 60 डिग्री 30 मिनट और 15 सेकंड इसको रेडियन में बदलिए, तो इसको रेडियन में बदलने के लिए बच्चों सबसे पहले हम लोगों को करना क्या होगा, पहले तो हम वो बात कर लेते हैं। इसको रेडियन में बदलने के लिए सबसे पहले तो इस वाले डेटा को किस में बदलना होगा, डिग्री में, और इसको भी किस में बदलना होगा, डिग्री में। तो ये तो डिग्री में बदल जा सकता है फटाफट से, क्योंकि सेकंड है, मिनट है। अब इस सेकंड को पहले तो आप मिनट में बदलो, फिर उसको डिग्री में बदलो, ठीक है। किस तरह से बदलेंगे वो देखिए। तो आपके पास कितना है, पहले 15 सेकंड, 15 सेकंड को अगर आपको मिनट में बदलना हो तो किसका भाग देंगे, 60 का, तो कितना हो गया 1/4 मिनट, ठीक है। अब इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 60 डिग्री तो है ही है, 30 मिनट भी है ही है, और 15 सेकंड को हमने क्या बोल दिया, 1/4 सेकंड बोल दिया। तो 1/4 सेकंड और ये 30 सेकंड दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो 1/4 प्लस 30, यानी कि हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको, 30 प्लस 1/4, तो 3 गुना 4 क्या 12, यानी 120 प्लस 1 कितना, 121/4, 121/4 लिखा जा सकता है इसको इस तरीके से। तो देखिए, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 60 डिग्री एज इट इज, 30 मिनट एज इट इज, और 15 सेकंड को मिनट में बदलेंगे तो कितना बोलेंगे, 1/4 मिनट। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल सेम वही प्रोसेस हो जाएगा। देखिएगा 60 डिग्री तो एज इट इज है, इन दोनों डेटा को अगर मैं ऐड करता हूं तो मेरे पास टोटल कितना हो गया, 121/4, 121/4 क्या, 121/4 मिनट्स, ठीक है, 121/4 मिनट होगा। अब इस मिनट को भी मुझे किसमें बदलना होगा, डिग्री में बदलना होगा। तो मिनट को भी डिग्री में बदलने के किसका वापस भाग देंगे, 60 का भाग देंगे। देखिए, सेकंड को 60 का भाग दो मिनट में बदलेगा, और मिनट को भी 60 का भाग दो किसमें बदलेगा, घंटे में या फिर डिग्री में बदलेगा। तो जब मैं इसको 60 का भाग दूंगा तो वापस किसमें बदल जाएगा, ये टोटल डिग्री में। तो कहने का मतलब अगर आपको टोटल डिग्री पता करना है तो देखिए, आप लोगों ने लिखा 60 डिग्री तो ऑलरेडी था, इंटू 121/4, इसको किससे भाग दे दीजिए, 60 से, या फिर 1/60 से गुणा कर लीजिए, एक ही बात है, ठीक है। 1/60 से गुणा करेंगे। अब 1/60 से गुणा करते इसको क्या बोल देंगे हम, इसको बोल देंगे क्या, डिग्री। डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा ना, ये बिल्कुल डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये भी कितना हो गया, टोटल डिग्री, और ये भी कितना हो गया, डिग्री। तो यहाँ पर सॉरी मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये प्लस होगा, क्योंकि 60 डिग्री में हम इतना जोड़ रहे हैं। अब इसको सोल्व करेंगे तो 6 गुना 4 कितना, 24, यानी 240 नीचे आ जाएगा। तो देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम लोग इस डेटा को लिख सकते हैं, मैं रब करके वापस अच्छे से आपको बता रहा हूं एक बार। देखिए, तो इन दोनों डेटा को हम सोल्व करते हैं तो ये हो गया 60 डिग्री प्लस 121/4 गुणा 1/60, ठीक है। 6 गुना 4 कितना, 240, तो ये हो गया 60 डिग्री प्लस 121/240 डिग्री, ठीक है। अब ये हो गया हमारा टोटल एडिशन। अब इसको हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। अब 224 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से, उसमें कितना जोड़ देंगे, 121। तो देखो 24 को 6 से गुणा करते हैं, 24 गुना 6 144 होता है। तो 240 गुना 60 कितना होगा, 1440, और 1440 में क्या जोड़ देंगे, 121। तो 1440 के अंदर 121 जोड़ देंगे, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1561। तो हमारा आंसर टोटल बेसिकली कितना हो जाएगा, 1561/240। क्लियर है, 1561/240 क्या हो गया, डिग्री। अब ये टोटल डिग्री में कन्वर्ट हुआ है।
अब हम लोगों को इसको अब रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों को पता है किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई अपॉन 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? इतना जो मैंने आप लोगों को बताया है पूरा, इतना बड़ा बहुत ही रेयर चांस में एसएससी में पूछा जाता है। एसएससी में केवल डिग्री और मिनट का ही पूछा जाता है, बट मैंने आप लोगों को सेकंड का भी सॉल्व करना सिखा दिया है कि किस तरह से आप लोग सेकंड को भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों बात? चलो जी, तो ये थोड़ा बेसिक सा हम लोग सीख चुके हैं कि किस तरह से किसी डेटा को कन्वर्ट किया जाता है। बेसिक अगर हम लोग सीख गए हैं तो बेसिक सीखने के बाद अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो ट्रिग्नोमेट्री होता है वो ट्रिग्नोमेट्री हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही बात करता है, और राइट एंगल ट्रायंगल के बीच जो साइड्स होती है उनके बीच रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अगर मैं कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल लूंगा, देखिए मैंने आपके सामने कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल आपके सामने इस तरह से बना दिया है। इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर 90 डिग्री ये जो डेटा होता है इसको तो हम क्या बोलते हैं 90 डिग्री, और 90 डिग्री के जस्ट जो सामने साइड होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस है। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? कर्ण बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है कि सर लंब और आधार यानी कि बेस और परपेंडिकुलर क्या होगा। तो बच्चों बेस और परपेंडिकुलर हमेशा डिपेंड होता है कि आप किस एंगल के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। जैसे अगर सपोज आप इस एंगल की बात कर रहे हैं और इस एंगल को मैंने नाम दे दिया क्या? थीटा। ठीक है, इस एंगल को नाम दे दिया थीटा, तो जो एंगल होता है उसके जस्ट सामने वाली जो साइड होती है वो क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया? वो होती है क्या? लंब। और लंब और कर्ण के अलावा इसे बोलते हैं एच यानी कि हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के अलावा जो बचेगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं, यानी कि क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। क्लियर है बच्चों बात? तो ये तीन चीज हम लोगों को नॉलेज होना जरूरी है। किसका? लंब, कर्ण और आधार का। अगर ये चीज हम लोग को पता है तो हम लोग यहाँ से एक चीज और जानते हैं, जब भी समकोण त्रिभुज आता है तो पाइथागोरस थ्योरम यानी पाइथागोरस प्रमेय आप लोगों को याद आती होगी। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? वो होती है h जो होता है उसका अगर स्क्वायर करूँ तो वो हमेशा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के क्या होगा? बराबर होगा। कहने का मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के क्या होता है? बराबर होता है। हिंदी में मैं इसको क्या बोल सकता हूँ? हिंदी में बोल सकता हूँ कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्लियर है बच्चों बात? आई विश ये छोटी सी बात आप लोगों को समझ में आई होगी, और ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए मैंने आप लोगों को एक बार फटाफट से रिकॉल करा दिया ताकि हम लोग जो अब आगे पढ़ने वाले हैं उसमें सारा का सारा डेटा इजीली आपको क्लियर हो जाए। तो जो ट्रिग्नोमेट्री होती है बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री में हम इन साइड्स के बारे में इन साइड्स के बारे में बात करते हैं मोस्टली। जैसे ये साइड है, ये कौन सी है? कर्ण। ये क्या है? आधार। और ये क्या है? लंब। तो लंब, कर्ण और आधार इन तीनों के बीच में जो एक रिलेशन बनाते हैं, और जो रिलेशन बनता है उसको हम नया नया नाम देते हैं, अलग अलग नाम देते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको ये बोल दूं कि कर्ण और आधार का एक अनुपात ले लीजिए, रेशो ले लीजिए, या फिर कर्ण और लंब का एक रेशो ले लीजिए, फिर लंब और आधार का रेशो ले लीजिए। कहने का मतलब हाइपोटेनियस और बेस का कोई रेशो ले सकते हैं, बेस और परपेंडिकुलर का कोई रेशो ले सकते हैं, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशो ले सकते हैं। तो ऐसे अगर मैं अलग अलग रेशो लूँ कि इनकी वैल्यू कितनी होती है तो अलग अलग नाम आएंगे। जैसे सपोज मैंने एक ले लिया हाइपोटेनियस अपॉन बेस का रेशो, तो अब मैं इसको उल्टा भी तो कर सकता हूँ, बेस अपॉन हाइपोटेनियस का रेशो भी तो बोल सकता हूँ, हाँ या ना? ऐसे ही मैं आपके सामने ले सकता हूँ बेस अपॉन परपेंडिकुलर का रेशो, तो इसका उल्टा भी तो ले सकते हैं क्या? परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशो लिया जा सकता है। ऐसे आपके सामने मैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशो ले सकता हूँ, और हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर का रेशो ले सकता हूँ। कहने का मतलब जो तीन साइड होती है, तीनों साइड एक दूसरे के साथ रिलेशन बना के टोटल 6 नए रिलेशन बनाती है। कितने रिलेशन बनाती है? टोटल 6 नए रिलेशन बनाती है। और इन 6 नए रिलेशन को त्रिकोणमिति अनुपात यानी ट्रिग्नोमेट्री रेशो बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ट्रिग्नोमेट्री रेशो या फिर त्रिकोणमिति अनुपात। क्लियर है? अब ट्रिग्नोमेट्री अनुपात है तो ये जो डेटा आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहे हैं ना, ये h अपॉन बी, बी अपॉन एच, इनके एक स्पेसिफिक नाम हम लोग इनको दे देते हैं। तो नाम क्या देते हैं वो देखिएगा, और इस नाम को याद करने के लिए हम लोगों के पास एक छोटी सी ट्रिक होती है, बचपन से हम लोग पढ़ते आते हैं। हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या पढ़ते हैं? लाल बटे कक्का। और इंग्लिश वाले मीडियम स्टूडेंट होते हैं वो क्या पढ़ते हैं? पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो एक बार मैं आपको बता देता हूं कि जब भी साइन कोस और टेन जब भी हम लोग परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस इन तीनों का एक रिलेशन बनाते हैं, यानी कि अगर मैं आपको बात करूं पी के बारे में,
P हो गया, बेस हो गया और H हो गया। इन तीनों के बारे में अगर हम रिलेशन बनाते हैं तो किसी भी दो साइड्स के रिलेशन से एक नया तीसरा रिलेशन बनता है, उसका कुछ नाम होता है। ठीक है, तो टोटल कितने रिलेशन बने? तीन साइड से 6 रिलेशन, और उन 6 के नाम क्या होते हैं? उनके नाम होते हैं साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, देखिए एक तो बनता है आपके पास क्या? साइन थीटा, एक बनता है आपके पास कोस थीटा, एक बनता है आपके पास टेन थीटा। ये थीटा क्या है इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। ठीक है, इनका नाम है। ऐसे बनता है कोट थीटा, फिर बनता है आपके पास सेक थीटा और एक बनता है आपके पास कोसेक थीटा। इस तरह से 6 नए नाम बन जाते हैं। यानी कि 3 दोस्त थे, ठीक है, इस दोस्त और इस दोस्त के रिलेशन को नया नाम दिया गया और इसके रिलेशन को भी नया नाम दिया गया। ऐसे इसके रिलेशन को नया नाम, इसके रिलेशन को नया नाम, ऐसे टोटल कितने रिलेशन बन गए? 6 रिलेशन बन गए, साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक। तो किसका रिलेशन किसके साथ क्या नाम दिया जाता है, इसको याद करना बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो उस मुश्किल को दूर करने के लिए बच्चों हमारे पास एक छोटी सी ट्रिक होती है जो कि हम लोग बचपन से पढ़ते आते हैं। ठीक है, और वो छोटी सी ट्रिक क्या पढ़ते आते हैं बचपन से, वो देखिए। हम लोग बचपन से पढ़ते आते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, और हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, एक तो ये पढ़ते हैं, और दूसरा क्या पढ़ते हैं? दूसरा हम पढ़ते हैं लाल, LAL, लाल बटे कक्का, KKA। ये दो चीज पढ़ते हैं। इन दोनों का मतलब क्या है? इन दोनों का मतलब मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं। देखिए, इन दोनों डेटा का मतलब ये है कि जो पहला जो रिलेशन आपके पास चल रहा है इसको तो मैं क्या बोलूंगा? साइन का रिलेशन। ठीक है, दूसरा रिलेशन चल रहा है उसको क्या बोलूंगा? कोस का रिलेशन। तीसरा जो रिलेशन चल रहा है उसको मैं क्या बोलूंगा? टेन का रिलेशन बोलूंगा। तो ये साइन का रिलेशन, ये कोस का रिलेशन, ये किसका रिलेशन हो गया? टेन का। ऐसे हिंदी में क्या बोल सकते हैं? इस वाले को किसका रिलेशन बोलेंगे? साइन का, इसको किसका? कोस का, और इस तीसरे वाले को किसका? टेन का रिलेशन बोल देते हैं। कहने का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है? साइन थीटा होता है। बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है? कोस थीटा होता है। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? टेन थीटा होता है। जैसे ये डेटा हमारे पास होता है वैसे ही अगर मैं आप इस डेटा के दूसरे डेटा के बारे में बात करूं इधर, तो लाल बटे कक्का का मतलब बच्चों वही होता है परपेंडिकुलर। लंब का मतलब परपेंडिकुलर और कर्ण का मतलब हाइपोटेनस। हिंदी और इंग्लिश बस थोड़ा सा इनकी लैंग्वेज चेंज है, बाकी बात दोनों का मतलब सेम होता है। तो हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? साइन थीटा से। ऐसे आधा बटे कर्ण को किससे? कोस थीटा से। और लंब बटे आधा को किससे? टेन थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया है। ठीक है, और इस फॉर्मूले का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया। तो फॉर्मूला बेसिकली क्या बना था? फॉर्मूला हमारे पास छोटा सा फॉर्मूला बना था। छोटा फॉर्मूला था क्या? कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो ये जो पहला रिलेशन है ये वाला, ये आपके पास दूसरा रिलेशन है, और ये आपके पास एक तीसरा रिलेशन है। ठीक है, पहले रिलेशन को तो क्या बोल दिया? साइन थीटा बोल दिया गया है। दूसरे रिलेशन को क्या बोल दिया गया है? कोस थीटा बोल दिया गया है। और तीसरे रिलेशन को क्या बोल दिया गया है? आपके पास टेन थीटा बोल दिया गया है। क्लियर है? तो ये रिलेशन बोलने के बाद अगर मैं इनके उल्टे के बारे में बात करूं कि सर 3 रिलेशन 6 रिलेशन बनाने थे, तो 6 रिलेशन क्या होगा? एक तो इसका उल्टा रिलेशन होगा। इसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा होगा H अपॉन P, यानी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। इसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा होगा H अपॉन B, और इसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा होगा B अपॉन P। मैं इसको हिंदी में बताऊंगा अभी आप लोगों को। ठीक है, तो ये जो H इसका जो रिवर्स बना है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं, इसके नाम, इसको एक नया नाम दे दिया, उसका नाम था कोसेक थीटा। ठीक है, ये जो है इसको नाम क्या दे दिया? सेक थीटा। ठीक है, सेक थीटा। और ये जो है इसको नाम दे दिया क्या हमने? कोट थीटा। तो इस तरह से इन सारे डेटा को हमने अलग अलग नाम दे दिए गए हैं। तो टोटल कितने रिलेशन बन गए? टोटल 6 रिलेशन हमारे पास बन गए हैं। तो जो 6 रिलेशन बने हैं वो वापस वही लाल बटे कक्का के फॉर्मेट में बन सकते हैं। जैसे देखिए मैं फटाफट से बता देता हूँ, लाल बटे कक्का के और ए। तो ये तो क्या हो गया? साइन थीटा। और इसका उल्टा कर्ण बटे लंब, वो क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। क्लियर है बच्चों बात? तो यहां से एक बात आप लोगों को समझ में आ गई। समझ में क्या आ गई? कि जो साइन थीटा था, जो साइन थीटा था वो किसका उल्टा था? कोसेक थीटा का उल्टा था।
हाँ या ना? अभी हम लोगों ने देखा था, क्यों? क्योंकि साइन थीटा क्या था? पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो उसका उल्टा क्या होता था? एच अपॉन पी, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? कोसेक थीटा बोल सकते थे। जैसे ये हमारे पास डेटा था, देखिए एक बार मैं आपको पूरा लिख देता हूँ यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, और ये हो गया आपका कोसेक थीटा। ये 6 हमारे पास रिलेशन बन के आए हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। इनको क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो या त्रिकोणमिति अनुपात। ये जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो या त्रिकोणमिति अनुपात है, ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो या त्रिकोणमिति अनुपात बेसिकली आपको क्या शो कर रहा था? आपको शो कर रहा था कि जो आपने फॉर्मूला लिखा था, कौन सा? लाल बटे कक्का वाला, या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये वाला, इन दोनों को बेसिकली रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब इन दोनों को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ फटाफट से, P अपॉन एच। ठीक है, एक मिनट बच्चों, P अपॉन एच। कोस थीटा का मैं लिख सकता हूँ क्या? B अपॉन एच। टेन थीटा का मैं लिख सकता हूँ क्या? H अपॉन B, सॉरी P आ गया यहाँ पर, H नहीं, P। इसको भी थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, P है ना, P अपॉन B। ठीक, अब बात करता हूँ कोट की। तो कोट क्या होता है? 10 का उल्टा, तो ये क्या हो गया? B अपॉन P। ऐसे ही अगर मैं सेक के बारे में बात करूँ तो वो क्या हो जाएगा? H अपॉन B। और अगर मैं कोसेक के बारे में बात करूँ तो क्या हो जाएगा? H अपॉन P हो जाएगा। तो अब देखिए, ये जो डेटा आपके सामने स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, इसमें अगर मैं साइन थीटा के बारे में बात करूँ तो क्या था? P अपॉन एच, और कोसेक थीटा क्या है? H अपॉन P, यानी ये दोनों क्या इसके उल्टे हैं एक दूसरे के। ऐसे ही ये देखो, H अपॉन B अपॉन एच है, तो ये क्या है? H अपॉन B, तो ये भी इसका उल्टा है और ये भी इसका उल्टा है। कहने का मतलब साइन थीटा किसका उल्टा होता है? कोसेक का। साइन थीटा किसका उल्टा होगा? कोसेक का। कोस थीटा किसका उल्टा होता है? सेक का। और टेन थीटा किसका उल्टा होता है? कोट का। क्लियर है बात? तो इस तरह से आप तीनों डेटा को एक दूसरे का रिवर्स करके बोल सकते हैं। देखिए, तो यहां पर हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं कि जो साइन थीटा था वो किसका उल्टा था? कोसेक का। टेन थीटा किसका उल्टा था? कोट का। ठीक है, और एक बचा क्या हमारे पास? कोस। तो कोस थीटा किसका उल्टा था? सेक का। ठीक है, ये डेटा हमारे पास क्लियर हो गया। अब जब ये डेटा क्लियर हो गया है तो हम एक चीज और देख सकते हैं क्या, कि अगर हम लोग इस डेटा को इधर मल्टीप्लाई कर दे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दे, तो इनका मल्टीप्लिकेशन कितना आता है? हमेशा 1 आता है। 1 आएगा। देखिए, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि साइन इंटू कोसेक कितना हो जाएगा? 1। टेन इंटू कोट कितना हो जाएगा? 1। और ये कोस इंटू सेक ये भी कितना हो जाएगा? 1। क्लियर है बच्चों बात? तो ये 1 हो गया है। इस तरह से हम लोग इसको बोल सकते हैं, साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक। टोटल कितने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं? 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं। कौन कौन से? साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। क्लियर है बच्चों? अच्छा, अब ये जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं, इनका बच्चों आप लोगों को एक मैं टेबल बता रहा हूँ, वो टेबल आपको अच्छे से लर्न करनी है, अच्छे से याद करनी है। टेबल को याद क्यों करनी है? क्योंकि बच्चों जब आप टेबल को याद कर लेंगे तब आप लोग काफ़ी सारे एंगल्स के बारे में बोल सकते हैं। एंगल्स के बारे में बोल सकते हैं मतलब हम बात करते हैं इस थीटा के बारे में। ये जो थीटा लिखा ना, ये क्या है? ये बेसिकली एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एंगल को। मतलब सपोज कि आप लोगों को कोई एंगल बताना है, जैसे साइन 10 डिग्री, साइन 20 डिग्री, साइन 50 डिग्री, तो ये उसके एंगल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर साइन 30 डिग्री कितना होता है? 45 डिग्री कितना होता है? 60 डिग्री कितना होता है? 10 डिग्री कितना होता है? 11 डिग्री कितना होता है? 11.5 डिग्री कितना होता है? 17 डिग्री, 17.25, पौने 17। ये सारे के सारे एंगल हम लोग निकाल सकते हैं। बस उसको निकालने के लिए कुछ लिमिटेड वैल्यूज हम लोग को याद करनी होती है। कुछ लिमिटेड वैल्यूज हम लोग को क्या करनी होती है?
याद करनी होती है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी एक टेबल बना रखी है, मैं आप लोगों को उसको बता देता हूँ। आपको वो टेबल हमेशा अच्छे से लर्न करके चलनी है, ताकि हम लोग जब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे तो हम लोग अच्छे से उस डेटा को सीख पाए। देखिए, आपकी स्क्रीन के ऊपर एक टेबल लिखी हुई है। ये क्या बोला, ये क्या टेबल क्या बोल रही है आपको बच्चों? ये टेबल आपको कंप्लीटली बता रही है कि जो कुछ लिमिटेड एंगल्स है उनकी वैल्यूज। जैसे लिमिटेड एंगल कौन कौन से, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। ये वैल्यूज आप लोगों को ऑलरेडी याद करनी है। इन वैल्यू को याद करने के बाद क्या होगा कि जो नई वैल्यू होगी, जैसे साइन 120 डिग्री, 145 डिग्री, 160 डिग्री, 5000 डिग्री, 50,000 डिग्री, 15 करोड़ डिग्री, ये सारी की सारी वैल्यूज हम खुद इजीली निकाल पाएंगे। क्लियर है बच्चों बात? तो देखिए, वैल्यू मैं आप लोगों को याद करा देता हूं। साइन 0 डिग्री का मतलब कितना होता है? 0। और साइन 90 डिग्री का मतलब कितना होता है? 1। ठीक है, और साइन 30 डिग्री का 1/2, 45 1/√2 और 60 1/√3/2, √3/2। अभी मैंने आपको बताया था कि बच्चों जो साइन है वो किसका उल्टा होता है? कोसेक का। ठीक है, तो देखिए 0 का उल्टा कितना होगा? इनफाइनाइट। अनंत होता है क्या 0 का उल्टा? बिल्कुल होता है। कैसे होता है? देखिए, उल्टे का मतलब किसी भी संख्या को डिवाइड करना। जैसे 0 है तो 0 को मैं क्या बोल सकता हूँ? 0/1। अब इसका उल्टा कितना हो गया? 1/0। और दुनिया के किसी भी नंबर में 0 को हम डिवाइड करते हैं तो हमेशा क्या आता है? इनफाइनिटी आता है, यानी कि अनंत ही आता है, यानी नो डिफाइंड टर्म आती है। अब 1/2 का उल्टा देखिए कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। अंडरूट 1/2 का मतलब कितना दिया? √2। √3/2 का उल्टा 2/√3 और 1 का उल्टा कितना? 1 दिया हुआ है। इनके अंदर वैल्यू दी हुई है। वैसे ही बच्चों हम लोग कोस की वैल्यू बात कर सकते हैं, कितनी है? 1। अच्छा, अब जो कोस है तो उसको भी मैं आपको याद करने का तरीका सिखा देता हूं, किस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। देखिए, साइन कोसेक का उल्टा था। ठीक है, अब जो कोस होता है वो क्या करता है? कोस हमेशा साइन के उल्टे वाले डेटा को याद कर लो। जैसे यहाँ पे 1 है तो ये कितना आ जाएगा? यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर। इस तरह से क्रॉस चलता है ताकि आप लोगों को याद हो जाए ये ऐसा क्यों हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। ये सारे डेटा मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। बस मैं कुछ 2 मिनट के लिए आपको इस टेबल बता रहा हूँ ताकि आप लोगों ने पढ़ा भी होगी टेबल, बस आपको एक बार रिकॉल हो जाए। ठीक है, तो ये कोस हो गया। फिर tan की वैल्यू जो है वो ये दी हुई है, कोट की वैल्यू दी हुई है sec कोसेक। तो साइन कोस tan कोट sec कोसेक, ये सारी की सारी वैल्यूज आपके सामने स्क्रीन के ऊपर दी हुई है। क्लियर है? तो ये तो हम लोग को याद करनी है। पर अब सर बात ये करते हैं कि सर ये याद तो होती नहीं है। जब बच्चों अगर आपको वैल्यू याद होती नहीं है तो आपको केवल एक वैल्यू तो याद कर सकते हैं। कौन सी? 1/2, 1/√2, √3/2, यानी 1/2, 1/√2, √3/2। इतना सा तो याद कर सकते हैं। बस अगर आप इतना सा याद कर सकते हैं तो दुनिया की सारी वैल्यूज आप लोगों को याद हो जाएगी। चाहे आप साइन 15 डिग्री की बात कर रहे हैं, चाहे साइन 27 डिग्री की बात कर रहे हैं, चाहे साइन 89 डिग्री यानी 89 डिग्री की बात कर रहे हैं, चाहे फिर आप साइन 136 डिग्री की बात करें, किसी भी एंगल की आपको रेंडमली पूछा जाए आप लोग डायरेक्ट वैल्यू बता सकते हैं। डायरेक्ट वैल्यू बता किस तरह से सकते हैं, उसके लिए आपको थोड़ा सा बेसिक्स और पढ़ना होगा, वो देखिए। देखिए बच्चों, जो साइन थीटा होता है, अभी मैंने आप लोगों को जब डायग्राम बनाया था पूरा और उसमें बताया था, यहाँ पे पीछे लिख, इसमें इस वाले पार्ट में ये देखिए, एक बार मैं थोड़ा सा रब कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। देखिए, ये जो डेटा हमारे पास चल रहा है इसमें एक कॉमन चीज देखिए। कॉमन चीज क्या है? कॉमन चीज ये है कि जो टेन थीटा की वैल्यू आई है, ये वैल्यू ये क्या है? ये है साइन थीटा और कोस थीटा का डिवाइड करना। जब मैं साइन और कोस को डिवाइड करता हूं, देखो h से तो h कट जाएगा, ये देखिए, ये h से तो ये h कट गया, बचा क्या? p और b। तो यहां पे लिखा रहा है p/b, आ रहा है? हाँ या ना? तो टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा और कोस थीटा का रेशियो होता है। क्लियर है? तो अभी मैं इस डेटा को आपको बताता हूं। देखिए, साइन जो थीटा था, हमने देखा साइन थीटा किसका उल्टा होता है? कोसेक का। तो साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा हो गया है। ठीक है, फिर मैं बात करता हूं कोस थीटा क्या है? कोस थीटा क्या है? 1/सेक थीटा हो गया है। ठीक है, फिर मैं बात करता हूं टेन थीटा क्या होता है? तो टेन थीटा क्या है? टेन थीटा बच्चों आपके पास हो गया है
टेन थीटा हो गया 1 कोट थीटा। ये 3 डेटा तो आपके पास दिए हुए हैं और इस 3 डेटा को तो आप इजीली कर सकते हैं। बट एक चीज देखिएगा, जो टेन थीटा होता है वो टेन थीटा हमेशा साइन थीटा और कोस थीटा क्या होता है, अनुपात होता है, रेशो होता है। ये भी चीज़ आप लोगों को याद रखनी है, काफ़ी कुछ डेटा आप लोगों को याद रखना होगा। तो टेन थीटा किसका अनुपात हो गया, साइन थीटा और कोस थीटा का। ठीक है, अगर मुझे पता है कि कोट थीटा क्या होता है, टेन थीटा का उल्टा। अगर कोट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है, कोट क्या होता है, टेन का उल्टा होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो अगर टेन थीटा कोट थीटा का उल्टा होता है तो जो ये है इसको मेरे को उल्टा लिखना पड़ेगा, नहीं कोट थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर है बच्चों बात? तो आई विश ये छोटा सा डेटा आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोगों को बचपन से रटा हुआ भी होगा। बस आप लोगों के बेसिक्स के लिए मैं थोड़ा सा इसको एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या कि साइन थीटा कोसेक का उल्टा होता है, कोस सेक का उल्टा होता है और टेन किसका उल्टा होता है, कोट का उल्टा होता है। ये देखिए साइन कोसेक का, कोस सेक का और टेन कोट का उल्टा होता है। टेन थीटा क्या होता है, वो होता है बच्चों साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोट थीटा क्या होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये छोटी सी डेटा आप लोगों को याद करने होंगे। क्लियर है? चलो जी बच्चों, आई विश ये डेटा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर ये डेटा आपको समझ में आ गया है तो इसके साथ साथ एक छोटा सा डेटा और आप लोगों को सीखना होगा, और ये छोटा सा डेटा सीखने के बाद हमारे आज का बेसिक्स कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमारा केवल आधे घंटे का और बेसिक्स बचेगा, उसके बाद हम प्रॉपर ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो देखिए ये 5 फॉर्मूले आपके सामने हैं, इनको हमेशा अच्छे से याद रखिएगा। आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप खुद इनको याद रखें। तो बच्चों मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। देखिए आपको मैंने क्वेश्चन दे दिया कि बताइए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, सॉरी कोसेक थीटा प्लस कोस थीटा इंटू सेक थीटा, इसका मतलब कितना होता है, इसका आंसर कितना आएगा, ये आप लोगों से पूछा गया है। इसका आंसर कितना आएगा? अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत इजी सा है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूँ। हम लोग को ये पता है कि जो साइन थीटा होता है वो किसका उल्टा होता है, कोसेक थीटा का होता है। तो अगर ये उसका उल्टा होता है तो ये जो साइन थीटा इसको मैं कितना लिख लूंगा, 1 अपॉन कोसेक थीटा लिख लूंगा, और ऊपर मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है, कोसेक थीटा चल रहा है। ठीक है, बराबर। अब यहाँ पे देखो कोस थीटा और सेक थीटा, अब कोस थीटा किसका उल्टा होता है, कोस थीटा हमारे पास होता है बच्चों सेक थीटा का उल्टा। तो कोस थीटा को क्या लिख लूंगा, 1 अपॉन सेक थीटा इंटू ये क्या है, सेक थीटा। तो यहाँ पे हम कितना लिख लेंगे, वापस सेक थीटा लिख लेंगे। अब देखिए कोसेक से तो कोसेक कट गया, यहाँ पे बीच में प्लस था, सेक से सेक कट गया, हमारे पास बचा कितना 1 + 1, और 1 + 1 कितना 2। यानी ये जो क्वेश्चन हमारा है इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 2 होगा। इतना इजी सा डेटा है, केवल बेसिक्स के से ही हम ये सारे के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा अगर ये क्वेश्चन ना पूछ के और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता तो जैसे एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने ले रहा हूँ, देखिएगा। सपोज आपको बोला गया है कि tan² थीटा इंटू सेक थीटा इंटू कोस थीटा इंटू कोट² थीटा। ये जो क्वेश्चन है इसका टोटल आंसर बताइए भैया, इसका आंसर कितना होगा, ये आप लोगों से पूछा गया है। अब इसमें क्या करना है, सेम वही प्रोसेस, क्या कि देखिए अगर मैं देखूं तो ये जो सेक है ये किसका उल्टाता है, कोस का। तो कोस से तो सेक कट जाएगा ना, एक दूसरे से कट जाएगा। कैसे कट जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो सेक है इसका का मतलब कितना था, 1 अपॉन कोस, 1 अपॉन कोस थीटा, और 1 अपॉन सॉरी मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ, 1 अपॉन कोस थीटा, और साथ में मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है आपके पास, कोस थीटा ही मल्टीप्लाई में चल रहा है। तो कोस थीटा से तो कोस थीटा कट जाएगा। अब टेन थीटा का मतलब क्या होता है, 1 अपॉन कोट थीटा, तो tan² थीटा तो 1 अपॉन कोट² थीटा भी होगा। तो इससे भी क्या कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो 1 × 1 × 1 × 1 कितना हो जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। क्लियर है बच्चों बात?
आई विश आपको ये बात समझ में आई होगी। अच्छा, इसी के साथ कुछ छोटा सा डेटा और देख लेते हैं, देखिएगा। जैसे आपके सामने कभी भी ऐसे बोला गया है कि भैया ये साइन थीटा लिखा हुआ है और इसका स्क्वायर कीजिए कितना आएगा, तो कुछ स्टूडेंट ये सोच लेते हैं कि सर इसका मतलब तो ये भी हो सकता है कि साइन और इस थीटा के ऊपर स्क्वायर लगा दो। कुछ स्टूडेंट ये भी सोच सकते हैं कि सर ये साइन इन दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा दो। और कुछ स्टूडेंट ये सोचते हैं कि सर साइन के ऊपर ही आएगा, थीटा सिंगल रहेगा। क्लियर है? तो बच्चों एक चीज ध्यान रखिएगा कि इसका मतलब ना तो कभी ये होता है ना ही कभी ये होता है। जब भी आपके पास स्क्वायर लगा होता है, इसका मतलब एंगल के ऊपर स्क्वायर नहीं लगा रहे, इस साइन के ऊपर स्क्वायर लगा रहे हो, इसका मतलब आपका परफेक्ट आंसर क्या होगा? ये वाला होगा। क्लियर है? जैसे देखिए, अगर मैं आपको ये बोलूं कि टेन थीटा के ऊपर पावर 3 लिखा हुआ है और सेक थीटा के ऊपर पावर 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर क्यूब जो होगा वो किसके ऊपर आएगा? केवल 10 के ऊपर आएगा, 10 की पावर 3, और थीटा क्या आएगा? ओनली सिंगल आएगा, कभी भी थीटा के ऊपर पावर नहीं आती है। ऐसे ही ये जो डेटा लिखा हो इसमें भी यही होगा क्या कि जो सेक है उसके ऊपर ही पावर 4 आएगा, थीटा के ऊपर पावर 4 नहीं आएगा। क्लियर है बच्चों? तो आई विश ये बात तो आज आप लोगों को समझ में आ गई होगी अच्छे से। इसके साथ ही साथ एक डेटा और सिखा देता हूं, वो भी सीख लीजिए कि सर अगर थीटा नेगेटिव आ जाए, जैसे कि सपोज अगर आपके पास दिया हुआ है साइन माइनस थीटा, फिर दिया हुआ है कोस माइनस थीटा, और दिया हुआ है टेन माइनस थीटा, तो सर इसका मतलब क्या माइनस बाहर आता है या क्या किस तरह से अंदर होता है? तो ये देखिए बच्चों, इसका मतलब हो गया कि जो माइनस है यहाँ पर वो क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। ये जो माइनस है वो बाहर आ जाएगा और हम इसको लिख सकते हैं माइनस का साइन थीटा। टेन में भी ऐसे ही बाहर आ जाएगा, लिख सकते हैं माइनस का टेन थीटा। बट बच्चों जो कोस होता है वो क्या करता है? इस माइनस को एब्जॉर्व कर लेता है, ये खा जाता है। जबकि ये बात बिल्कुल गलत होगी बोलना कि खा जाता है, एब्जॉर्व कर लेता है। ये ना तो खाता है ना एब्जॉर्व करता है। ये नेगेटिव का भी बाहर नहीं आने देता है, अपने आप मोड के अंदर इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न जब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ग्राफ प्लॉट करूंगा और ग्राफ सिखाऊंगा तब आपको इसका रीज़न समझ में आएगा। क्लियर है? तो देखिए ये जो माइनस है ये कभी बाहर नहीं आता है। कोस माइनस थीटा का मतलब हमेशा क्या होता है? कोस थीटा ही होता है। जैसे 3 डेटा हमारे पास होते हैं, 3 डेटा है, वैसे ही बाकी 3 डेटा और भी हमारे पास। कौन कौन से? एक तो कोट वाला होता है, तो सपोज कोट माइनस थीटा लिखा हुआ है। एक आपके पास कौन सा होता है? सेक वाला होता है, सेक माइनस थीटा लिखा हुआ है। और एक क्या होता है आपके पास? होता है कोसेक वाला, कोसेक माइनस थीटा। क्लियर है? तो इनको भी अगर मैं करूं तो इनको भी वही करना होगा। कोट है तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस का कोट थीटा। कोसेक है तो माइनस का आ जाएगा, माइनस का कोसेक थीटा। बट बच्चों जो कोस मैंने आपको बताया था, कोस के साथ कौन? सेक। कोस और सेक ये दोनों ऐसे होते हैं जो माइनस को क्या करते हैं? बाहर नहीं आने देते हैं और हमेशा वैल्यू क्या देते हैं? पॉजिटिव देते हैं। तो ये क्या होगा? पॉजिटिव आ जाएगा। क्लियर है बात? तो ये चीज भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोट, सेक और कोसेक, इन 6 के 6 डेटा के अंदर केवल कोस और सेक ऐसे 2 डेटा होते हैं जो कि नेगेटिव डेटा को बाहर नहीं आने देते हैं। बाकी समय नेगेटिव डेटा कहाँ आता है? बाहर आता है। क्लियर है बच्चों बात? आई विश ये बेसिक्स आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। जैसे समझ में आया तो मैं इसके भी यहाँ पर ही कुछ छोटे से क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेता हूँ। देखिए सपोज आप लोग को ये बोल दिया गया है कि ये बताइए कि साइन माइनस 30 डिग्री, इसको हम कितना लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे माइनस का साइन 30 डिग्री। ठीक है? तो साइन 30 डिग्री की जो भी वैल्यू होगी वो किस में बदल जाएगी? माइनस के साथ बदल जाएगी। परंतु बच्चों अगर आपको ये बोल दिया जाए कि ये बताइए कि कोस माइनस 30 डिग्री, इसका आंसर क्या होगा? तो मैंने अभी आपको बताया कोस और सेक के बाहर माइनस नहीं आता है, तो हम लोग इसको कितना लिख देंगे? हम लोग इसको लिख देंगे कोस 30 डिग्री, यानी कि कोस 30 डिग्री। क्लियर है क्या बच्चों बात? तो यहाँ पे देखिए साइन 30 डिग्री है, यहाँ कोस 30 डिग्री है, बट ये किसके साथ है? नेगेटिव के साथ। और ये साइन किसके साथ है? पॉजिटिव के साथ है। क्लियर है? बस इतना सा डिफरेंस होता है। और ये हमेशा किस में होता है? कोस और कोस का उल्टा क्या? सेक, इन दोनों में होता है। क्लियर है? और इन दोनों में होने का भी एक रीजन होता है बच्चों। वो रीजन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पूरा ढंग से एक्सप्लेन करूंगा ग्राफ प्लॉट करके कि किस तरह से उस रीजन को समझ सकते हैं।
क्लियर है? अगर ये छोटे सी बात आपको समझ में आ गई है तो अब हम चलते हैं हमारे उस ग्राफ के ऊपर जो हमने स्टार्टिंग में एक प्लॉट किया हुआ था डायग्राम। देखिए ये डायग्राम आपकी स्क्रीन के ऊपर प्लॉट किया हुआ है, ये वैल्यूज, ये देखिए वैल्यूज। अब इस वैल्यू को अगर हम लोग समझना चाहें तो अब हम इजीली समझ सकते हैं। कैसे? कि देखो साइन और कोस का अगर मैं डिवाइड करूँ तो क्या होता है, 10 आता है ना। तो देखो साइन और कोस का अगर मैं डिवाइड करूँ तो एक जीरो में एक का भाग दूंगा, कितना आएगा 0। 1/2 में 3/2 का भाग दूंगा, कितना आएगा 1/3 आएगा। इस तरीके से ऐसे ही 1/√2 में 1/2 का भाग दूंगा। सॉरी बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा ये मिसप्रिंट हो गया है, ये 1/√2 है, ठीक है। तो 1/√2 में 1/√2 का भाग दूंगा तो कितना आएगा 1 आएगा। यहाँ पे भी ये देखिए मिसप्रिंट हो गया है। तो इस तरह से आप लोगों को सारा का सारा डेटा ध्यान रखना होगा। मैं और चेक कर लेता हूँ कहीं मिसप्रिंट तो नहीं है, बाकी सही है, क्लियर है। तो ये देखना होगा कि यहाँ पे 1/√2 और 1/√2 का रेशो कितना 1। 10 क्या होता है, साइन और कोस का रेशो। तो 10 60 की बात करूंगा तो साइन 60 अपॉन कोस 60, इसमें इसका डिवाइड दूंगा तो कितना आएगा ओनली √3। ऐसे ही 1 में 0 का डिवाइड दूंगा तो कितना आएगा इनफाइनाइट आएगा। 10 का उल्टा क्या होता है कोट, तो 0 का उल्टा कितना इनफाइनाइट। 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3, इनफाइनाइट का उल्टा 0। सेक क्या होता है कोस का उल्टा, तो इसका 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का √2, 1/2 का 2 और 0 का उल्टा कितना इनफाइनाइट। क्लियर है? तो आई विश बच्चों ये आप लोगों को डेटा आप समझ में आ गया होगा। आपकी ड्यूटी होगी कि नेक्स्ट क्लास में इस पूरे डेटा को अच्छे से याद कर लें और पूरा बेसिक्स अच्छे से 1 या 2 बार रिवाइज कर लें, ताकि नेक्स्ट क्लास में जब मैं आपको इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा क्वेश्चंस की, वो बहुत इजीली आप लोगों से होता चला जाए। नेक्स्ट क्लास में हम 10 मिनट का थोड़ा सा थ्योरी वापस देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। क्लियर है बच्चों? आई विश ये छोटा सा डेटा आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर ये डेटा आप लोगों को समझ में आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं बच्चों अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।